नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भव्य जीवो, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, और ऐसे नहीं कि अभव्य जीव भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन भव्य भगवान पर भरोसा करता है तो उसके अंदर इतनी पात्रता होती है कि वह संसार रूपी स्वभाव से पार हो जाता है। लेकिन अभव्य का ऐसा कुछ नियोग है, या ये कहो कि उसकी ऐसी प्रकृति है कि उसको उद्धार करने में भगवान भी निमित्त कारण नहीं बन पाते। अभव्य की भव्यतव्यता यही कहना चाहिए कि जिसके जीवन में कभी मुक्ति सुख मिलने वाला नहीं है, लेकिन भव्य जीव जो होते हैं वे अपने आप को इतनी पात्रता रखते हैं कि कभी ना कभी इस भाव में या कभी कोई भाव में ऐसा दिन मेरा भी आएगा कि मैं भी भगवान आपकी श्रेणी में पहुंचने की पात्रता रख सकता हूँ। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको बताता हूँ। प्रश्न किया गया था आचार्य श्री के सामने कि आचार्य श्री, भव्य और अभव्य को हम कैसे पहचाने, किसको कहते हैं अभव्य? एक परिभाषा की दृष्टि से नहीं, प्रैक्टिकली व्यक्ति से आप बताइए कि भव्य की पहचान कैसे होती है और अभव्य की पहचान कैसी होती है। तो आचार्य जी का एक बहुत अच्छा उत्तर था कि अगर किसी को तुम ये कह दो कि तुम तो पूरे अभव्य हो, तो अंदर से तिल मिला जाए कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं, मैं संसार में पड़ा तो नहीं रहूंगा, कहीं मुझे संसार से मुक्ति कभी मिलेगी नहीं। जिस समय उसके मन में ऐसी पीड़ा हो कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं, यानी उसके अंदर पीड़ा का अभाव हो, समझ लेना वो अभव्य नहीं है। और जिसको कोई फीलिंग ना हो, तुम कैसे कहते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होता है। यानी जिसको अगर ऐसा कह दो कि तुम तो पूरे अभव्य हो और उसको उस चीज़ के बाद कोई क्या ना हो, प्रतिक्रिया ना हो, समझ लेना कि उसकी भव्यतव्यता ऐसे ही है कि उसको कभी संसार से डर नहीं लगता। भव्य वो जो संसार से डरे, और अभव्य वो जिसे किसी से कोई डर ना रहे। ऐसी भव्य और अभव्य की पहचान आपको। कभी हम भी सोचें, ऐसा सोचो, फिर प्रश्न करा कि हे भगवान, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? कहीं मैं ऐसे ही संसार में भटकता रहूंगा, संसार में मैं ऐसे ही भ्रमण करता रहूंगा, संसार के ऐसे ही दुखों को मैं भोगता रहूंगा,
ऐसा सोचना। क्या मैं संसार के सारे दुखों का, पाप का भागी बनता रहूंगा? ऐसा विचार करता है। वो मेरा भी दिन आएगा कि क्या मैं भी ऐसे इस पाप और परिग्रह से परे होकर के मैं अपने आत्म सुख को प्राप्त करूंगा? ऐसा चिंतन वह भव्य जीव करता रहता है। ऐसी ही आज की जो परिभाषा, आज की जो कविता तोता क्यों रोता में है, वही परिभाषा, वही बात आचार्य श्री आज बहुत अच्छी कि ऐसा जीव है, ऐसी योग्यता रखने वाला है, लेकिन उसको किस पर भरोसा है? अपने आप पर भरोसा है, अपने भगवान पर भरोसा है और अपने गुरु पर भरोसा है। एक सम्यक दृष्टि का लक्षण है, एक सम्यक दृष्टि का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, उसे सबसे पहले श्रद्धान किस पर होता है? तो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर। संसार में अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में भरोसे के काबिल कौन है, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो आपका हमेशा साथ और आपके भरोसे को बिल्कुल 100% खरे उतर सकते हैं, तो वो हैं आपके अपने सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। क्योंकि ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, ये तुम्हें कभी क्या नहीं देंगे? धोखा नहीं देंगे। हो सकता है अगर किसी ने धोखा दिया है तो ये आपको क्या करेंगे? सहारा अवश्य देंगे, क्योंकि संसार के रिश्तों में ये संसारी आत्मा कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं अविश्वास से भरा होता है, खाता रहता है इस प्रकार के दुखों से। और जब सब जगह से हार जाता है तो पहुंच जाते भगवान की शरण में। भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, संसार में कोई शरण नहीं है, अब तो आप ही मेरे सब कुछ हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। अब तो आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो और आप ही मेरे सखा हो। अब मेरा कोई नहीं। ये शरणभूत हो अगर आप हैं, क्योंकि संसार में जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कहीं कोई अपने अपने स्वार्थ के पीछे पड़ा हुआ है। सबको अपना अपना, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा वाली बात है। सबको अपना अपना है, कोई ना कोई सब अपने अपना हित करना चाहते हैं। पर भगवान आप एक ऐसे हो, जब आपके पास आते तो आप कभी आपसे ये नहीं कहता कि हे भव्य तू आज मेरी अच्छे से पूजा की नहीं की तूने? नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, शरण नहीं दूंगा। तो क्यों? तू मेरी पूजा नहीं करता, तो मेरा अभिषेक नहीं करता। कभी आपके भगवान ने शिकायत की तुमसे? नहीं की। क्यों? नहीं करोगे तो भी शरण है, करोगे तो भी शरण है। वहाँ अशरण का कोई काम है ही नहीं है। बिल्कुल उनके चरणों में जो जितना समर्पित होकर के चलेगा उतना उतना वह उनकी शरणों में पहुंचता। हमारे भगवान शरण देते नहीं, भव्य जीव उनके चरणों में जाकर के शरण लेता है। हमारे भगवान तुम्हें आमंत्रण नहीं देते कि बेटा आओ, क्योंकि आमंत्रण निमंत्रण देना भी ये भी मोहिनी कर्म का। क्यों तुम्हारे लिए आमंत्रण उनको बुलाओ, हमें नहीं बुलाया। हमारे भगवान भी बड़े पक्षपात करते हैं। ये कहते हैं तुम नहीं आना, तुम्हें जरूर आना है।
क्यों? अगर जिस दिन आमंत्रण निमंत्रण ऐसी रूप परिणति होने लगेगी तो मोहिनी कर्म की क्या होगी? संबंध होने लगेगा, मोहिनी की प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। ऐसी मोहिनी कर्म से परे हमारे भगवान किसी को आमंत्रण भी नहीं करते, किसी को निमंत्रण भी। लेकिन ये भी सोच लेना कि कोई भव्य जीव आता तो ये भी नहीं कहते, ए तू क्यों आ गया आज? जब दुख पड़ा तो मेरे पास आ गया, जब अच्छे दिन तो मुझे याद नहीं किया। सब में एक दृष्टि का ये लक्षण है, वो तो हमेशा यही है। क्या सिद्धांत होता है? आज की कविता अपन पूज्य आचार्य भगवान की एक बहुत अच्छा तोता क्यों रोता में देखिए सम्यक दृष्टि का स्वभाव किस प्रकार है। कविता नंबर है खरा सो मेरा। शीर्षक क्या है? खरा सो, जो बिल्कुल अच्छा चोखा है, इसमें कोई संशय नहीं है ना? बिल्कुल अपन जिसे कहते हैं सोलावानी, 100%, एकदम शुद्ध है। जो है सो वो मेरा है, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा है। ऐसा नहीं, हमारा तो जो है वो तो खरो है, दूसरों को खराब है। अज्ञानी मोही जीव ऐसा कहते नहीं। यहाँ ज्ञानी, यहाँ सम्यक दृष्टि को बात वही बात है। अब देखो उदाहरण लेकर के कविता को दृष्टांत से दाष्टान्त की ओर ले जाएंगे आपको। एक दृष्टांत को यहाँ मुख्य बना रहे हैं। कैसा? कविता का शीर्षक है खरा सो मेरा है। आमतौर से है ना, यानी प्रायकर प्रचलन की भाषा में आम रूप से भी है। आम तौर से पके आम की यही पहचान होती है, यानी सामान्य रूप से पके आम की क्या पहचान होती है? हाथ के छुबन से। सबसे पहले हाथ से उसको, सबसे पहले आप आम खरीदने जाती तो क्या करते हो? आम को छूते हो। तो पहला पके आम की पहचान हाथ के छुबन से, यानी छूने से। मृदुता का अनुभव, जब जैसे ही आपने छुआ और छू करके उसको दबाया, और दबाते हैं तो उसकी मृदुता का भान हुआ, आपको पता चल जाता है कि आम। और फिर दूसरा, पहले हाथ के छुबन से मृदुता के का अनुभव, फूटती पीलिमा, उसके अंदर की पीलिमा आपको दिखाई दे रही है, अवलोकित हो रही है। तैर आती है नैनों में, यानी आंखों में उसकी पीली पीली आभा फूट आती। फूल समान नासा फूलती है। कैसी समान? फूल समान नासा। क्यों? आप कोई भी चीज़ की सुगंध लेना चाहे तो आपकी नाक सुकड़ती है कि फूलती है? अगर नाक सुकड़ जाए तो आप सुगंध का अनुभव नहीं लेते। जब दुर्गंध होती तब क्या होती? आपकी नाक बंद करते हैं। नहीं होती तो जबरदस्ती आँख, अरे भैया ये गंध दुर्गंध लेना पसंद नहीं है। ऐसे ही तैरती नैनों में फूल समान नासा फूलती है, सुगंध सेवन में है। सुगंध की उस सेवन से फिर रसना चाहती है, रस चखना। रसना चाहती है, रस चखना, मुख में पानी छूटता है। अब एकदम कैसे दुकानदार है, भैया इतनी तो मर्यादा बनाना पड़ी, पहले लो तो लो, तुम तो जाते ही साथ टूट जाओ, खरीदी करी नहीं और सीधा टूट जाए, ऐसा नहीं है। मुख में पानी छूटता है तब वह क्षुधित का
जो खाने की इच्छा रखता है, क्षुधित का अर्थ क्या? जिसके अंदर आम को लेने की, खाने की इच्छा हुई उसकी, तब वह क्षुधित का प्रिय भोजन बनता है। कब? इतनी सारी प्रक्रिया से जब आम गुजरता है तब उसका प्रिय भोजन, सबसे पहले उस आम को उसने इच्छा जागृत की। आम की क्या हुई पहले? पके हुए आम के, आमतौर से पके, तो हाथ से दुकान जो आम के वहाँ पहुँचा तो हाँ आम को पहले क्या किया? छुआ, छू करके फिर उसके क्या देखा? उसकी मृदुता का अनुभव किया। मृदुता देख करके फिर उसके अंदर की देखते हैं कच्चा है कि पका है, हरा है कि पीला है। कुछ आम ऐसे होते बाहर से तो हरे होते हैं पर भीतर से पके होते। पर जैसे कि बहुत सारे आम आते हैं, वो महाराष्ट्र में आता है, वो कौन सा आम है वो जो बाहर से हरा होता है? हापुस। हाँ, है ना, एक बाहर से हरा और भीतर से पका होता है, ऐसा ही उसमें से। लेकिन अब बाहर से पका है कि नहीं है? हरा तो दिख रहा है पर उसका स्पर्शन कैसे होगा? मुलायम होगा, पके होने का अनुभव होगा। ऐसी फूटती है और उसकी जब देख लेता है नैनों में, हाँ पका है, अच्छा है, फिर सूंघता है। किससे सूंघता है? एक आम खरीदने जाते हो, पांचों इंद्रियों के विषय तैयार हो जाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय को तुमने किया कि नहीं किया? बताओ। जैसे ही आपने सबसे पहले उस आम को छुआ, कौन सी इंद्री हुई? स्पर्शन इंद्री हुई, है ना। और जैसे ही आम को आपने सूंघा, कौन सी इंद्री हुई? घ्राण इंद्री है। और सूंघ करके जैसे ही आपको अच्छा है, गंध कितनी अच्छी है, तो मुंह में क्या आ गया? कौन सी इंद्री हो गई? किससे देखा? है ना, सामने वाले ने कहा ये आम है, अच्छा है, कौन सा आम है? और जैसे ही उसने अच्छे बड़ा चढ़ा के ये बढ़िया, ये कौन सा है? हापुस आम है ना, ये बादामी आम है। और कितने प्रकार के आम होते हैं? ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, और कौन कौन से आते हैं आजकल? तोतापरी आम है। अब कौन कौन से, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। किसको ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो खट्टा मीठा पसंद है ना। सबकी अपनी अपनी पसंद है। ऐसे ही उसने सुनते ही, नाम लेते ही कितने इंद्रिय का विषय होगा पता। देखिए, एक आम खरीदी में 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। 5 इंद्रियों का काम हो गया। 5 इंद्रियों के विषय को आपने एक आम खरीदते समय बना लिया। ऐसे ही जब होता है सुगंध सेवन करता, रसना से चाहती है चखना, मुख में पानी छूटता है, तब क्षुधित का प्रिय भोजन बनता है। ये हो गया दृष्टांत। अब आ रहा है दाष्टांत आपको समझाने के लिए, है ना। यही धर्मात्मा की प्रथम पहचान है। जैसे ही आपने देखा, किसको देखा? अपने आस्थावान, अपने भगवान को देखा, धर्मात्मा को देखा, धर्म को देखा। वैसे ही यही धर्मात्मा की प्रथम पहचान। क्या पहचान? मेरा सो खरा नहीं, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। वो कभी ये नहीं कहता है नहीं हमारी चीज़ अच्छी है, मैं ही अच्छा हूँ। नहीं, धर्मात्मा कहता है जो अच्छा है सो वो मेरा है। हो सकता है हमारी चीज़ में हमारे अंदर पक्षपात हो सकता है, हमारे अंदर राग द्वेष हो सकता है, हम अपनी चीज़ के प्रति मोह से आसक्त हो सकते हैं। और आसक्ति में कितने भी खराब क्यों ना हो,
वह कभी उसे खराब नहीं लगता। लोक व्यवहार में अपना बेटा कितनी भी गलती करे पर अपना बेटा तो राजा ही बेटा होता है, और दूसरों को बेटा अगर तनक कछु कर दे, कितना भी गुणवान क्यों ना हो, और अगर आपकी मन माफिक उसने नहीं किया तो ये तो राजा बेटा नहीं, ये तो कौन सा बेटा है, खराब बेटा है, बेकार है, नालायक है, ऐसा कह देते हैं, है ना। कुछ करता धरता नहीं है। और एक वो होता है, क्यों, इसलिए कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि ये नहीं कहता कि मेरा है सो अच्छा है, नहीं, जो अच्छा है सो आपको सच्चा श्रद्धान भगवान के प्रति अगर सच्चे धर्मात्मा का, आस्थावानों का अगर उनका समर्पण, उनके प्रति आस्था है, तो वह हमेशा यही कहता है, क्या कहता है, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा है। वाणी में मृदुता, तन में रुजुता। कैसी होनी चाहिए वाणी में, क्या होना चाहिए, मृदुता। आप धर्मात्मा के ये देखिए। और तन में रुजुता, नम्रता की मूर्ति। जो कोई भी अपने से बड़े जनों को देख करके आदर के भाव से खड़ा रहता, तभी तो ये तीन विशेषताएं उसकी है कि नम्रता की मूर्ति, तभी तो भव से प्राणी छूटता है, मुक्ति उससे वरना चाहती है, और उसका प्रेम में भाजन बनता है। कौन, ऐसी नम्रता की मूर्ति, धर्म को आराधना करने वाले। अब आपसे पूछा जाए, दो चीजें हैं, एक देखिए, नीतिकारों ने लिखा है, अच्छे से ध्यान से रखना, नीतिकारों ने कहा है, तर्कस से निकला हुआ बाण और मुख से निकला हुआ वचन क्या नहीं होता, वापिस नहीं होता, लौटाया नहीं जा सकता। अब निकल गया तो क्या करें, या तो घाव करेगा, घाव करेगा, अगर सही निशाने पे गया है तो निशाना सदेगा, और थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो दिग्भ्रांत भी हो जाता है। तीर को अगर सही निशाने पे छोड़ोगे तो लक्ष्य तक पहुंचेगा, और अगर उसको संभाल के नहीं भेजा तो लक्ष्य से भटक भी जाएगा। ऐसे ही बाण और वाणी दोनों कैसे होते हैं, क्योंकि तर्कस से निकला हुआ तीर यानी अपने धनुष से एक बार निकल गया तीर, वो वापस नहीं आता, और एक बार अगर ऐसी अपनी वाणी को बोल दिया, अब तुम कहो कि अपने वापस लो भैया, हमारे वापस दे दो, कहते हो, वे शब्द वापस आने वाले नहीं है। इसलिए दोनों को क्या करना चाहिए, संभाल करके बोलना चाहिए। दोनों को अच्छे से क्या करके करना चाहिए, संभाल के बोलो चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए। अच्छे आदमी से बोलते हैं, देखिए वाणी में अगर हमारी मिठास है तो क्या होते हैं, हर कोई वहाँ पर आकर के क्या करते हैं, बैठना चाहते हैं। और वाणी में अगर कड़वापन है तो कोई भी वहाँ पर बैठना नहीं चाहती। एक बहुत अच्छा पढ़ा था, देखिए, शक्कर भी सफ़ेद है, नमक भी सफ़ेद है। शक्कर भी सफ़ेद है और नमक भी, एक तरफ
बिल्कुल बड़े ढेर लगे हुए हैं, किसके? नमक के। वहां जाकर के देखना क्या नमक के ढेर पे चींटी बैठती? बोली नहीं होती वहां चींटी, लेकिन बाजू में थोड़ी सी शक्कर पड़ी हो तो देखो, इतना सारा नमक का ढेर कोई काम का नहीं है, दिखने में दोनों एक से हैं, लेकिन थोड़ी सी एक मुट्ठी शक्कर में देखते हैं तो हजारों चींटियाँ लिपटी पड़ी हों। क्यों? किसकी कीमत है? ढेर की कीमत है कि गुण की कीमत है? इसलिए कहा मिठास में वो गुण होता है कि बड़े बड़े दूर दूर से लोग आकर के भी उस मिठास को ग्रहण करना चाहते हैं। और कड़वाहट खारापन जहाँ हो वहाँ पर कोई बैठना, वैसे ही आप अपने आप को सोचो, हमारी वाणी में कड़वाहट है, खारापन है, तीखापन है कि मीठापन है? मीठापन है तो सब अपने होंगे। एक बात है, अगर वाणी में कड़वापन आया है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मेरे मन में कड़वाहट है, तब तो हमारी वाणी में क्या आया? कड़वापन आया। अगर वाणी में कड़वापन आया है तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में किसी के प्रति वैमनस्यता के भाव जगे हैं, तभी आप उसको कड़वापन में से बोलने की बात करते हो। इसलिए कड़वाहट वाणी में बाद में आती है, पहले कहाँ आती है? मन में आती है, व्यक्ति के हृदय में आती है। सबसे पहले करना क्या है? विचारों में मिठास होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। वही है जहाँ वाणी में मृदुता है, वो मृदुता से भरी हुई वाणी जितनी होती है उतना ही मीठा होता है। और मृदुता की कीमत है, देखिए आप, क्यों कीमत क्यों मृदुता की है? आपसे पूछा जाए, कितना बड़ी से बड़ी चीज हो, है ना, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, एक पीतल भी पीला है और एक सोना भी पीला है, दिखने में दोनों कैसे हैं? एक से हैं। अगर कोई पीतल का थोड़ा सा टुकड़ा अगर पड़ा हो तो आदमी देखता है और निकल जाता है, और अगर सोने का थोड़ा सा भी पड़ा हो तो रुक जाता है, रुक जाता है और धीरे से उठाता है, उठाएगा जरूर, उठा करके देखेगा, देख करके ओह सोना है, अरे भाई पीतल से इतनी घृणा क्यों और सोने से इतना राग क्यों? एक और बात आती है, महाराज जी ये बताओ, हमने ये देखा, अगर हमें कम से कम ये तो है, अगर हाथ में हमारी पीतल का कोई बर्तन गिरता तो बड़ी जोर से आवाज करता है ना? आप गौर करना, प्रैक्टिकल करके देखना, पीतल की कोई वस्तु पटकना तो क्या करेगी, और सोने की वस्तु को पटकना, आप नहीं तो पैटर्न करके जाकर देख लेना, दोनों गिनी ले लेना। सोने की अगर तुम्हारे घर पे गिननी हो तो धीरे से जाके चुपचाप होती बैठ करके, वो आवाज नहीं करती। मृदुता की ये पहचान होती। जहाँ कठोरता होती वहाँ आवाज बहुत ज़्यादा होती है, चिल्लाहट बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ मृदुता होती वहाँ बिल्कुल चुपचाप गिर जाएगी और उछल-कूद भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। पटक के देखना, आज तुम लोग प्रैक्टिकल करना घर जा करके। सोने की वस्तु गिरेगी वहीं से धीरे के धीरे गिर करके वहीं के वहीं बैठ, उछल-कूद नहीं करेंगी, और एक तुम प्लेट है तो वो बहुत घूमेगी, आवाज करेगी, नहीं हो जिनको पता है चलो कि कछु गिर गओ तो भी पता क्या गिरा दिया। अगर भूल से सोने की आपके हाथ से गिर जाती तो पता ही नहीं चलता कि कछु घमाओ
गिरा है। सोने की विशेषता यही, किसके कारण से ऐसा हुआ? मृदुपने जहाँ होता है वहाँ मौन होता है। गुणवान हमेशा कैसे रहते हैं? मौन ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ गुण नहीं होते वहाँ पर क्या होती है? मुखरता ज़्यादा होती है। पीतल में आवाज़ बहुत है पर सोने में आवाज़ नहीं होती है। हैं? अब एक और बहुत है, पीतल का जब बर्तन बनाते तो उसको खूब कूटते हैं, आवाज़ करता है, लेकिन जब सोने का जेवर बनाते हैं तब कोई आवाज़ नहीं आती, धीरे धीरे ठुकता रहता है, वहाँ वो आवाज़ नहीं करता। किसके कारण से? अब पूछे पीतल की कीमत कम क्यों, सोने की कीमत ज़्यादा क्यों, बताओ। तो उन्होंने कहा सोना मृदु होता है और पीतल कठोर होता है, मृदुता की कीमत है। वैसे ही वाणी में भी कीमत उस वाणी की होती है जिस वाणी में मृदुता हो, मधुरता हो। अगर जिस वाणी में मधुरता नहीं है कोई उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करता। इसलिए वाणी को ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ये कहा गया। ऐसी शब्द कहो जिससे कि अपने अंदर भी अहंकार भी ना हो, ममकार ना हो, भय ना हो, किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता ना हो। जो तुम्हारी वाणी को सुने तो उसका भी क्या हो, सुन करके मन प्रसन्न हो जाए। कभी कभार ऐसी वाणी में ऐसे विचार आ जाते हैं जिसके कारण से एक को सुनकर के मन अच्छा हो जाता है और एक की सुनकर के मन खेद खिन्न हो जाता है। दोनों तरह की एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। एक व्यक्ति के यहाँ गमी हो गई, स्वर्गवास हो गया, किसी का शोक है। एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे अच्छे समय सार का अध्ययन करने वाले आदमी हैं, जाकर के उनके घर पहुंच गए, लेकिन प्रासंगिक अगर समय सार की बात कही जाए तो अच्छी लगती है, लेकिन अप्रासंगिक अगर वहाँ कही जाए तो वो बात भी अच्छी नहीं लगती है। अब वो आदमी दुख से डूबा है ना। एक व्यक्ति व्यवहारिक है, जाकर के वही बात को अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहा है। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसने गलत नहीं कह रहा है, वो सही कह रहा है, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से ये कह रहा है। अब वो आदमी वहाँ पहुँचा, एक थोड़ा सा रूखा स्वभाव वाला, सीधा सीधा बोलना, ठेठ शब्दों में बोलना। जाकर के उसने कहा, जैसे ही वहाँ गया लोगों की आंखों में आंसू आ गए, रो रहे हैं उसको याद करते हुए। वो जाकर के कहते काय को रोती हो, मरे वाले को मरना है तो मर गओ, है ना, तुम्हारे रोवे से वापस तो आएगा नहीं, व्यर्थ में आंसू बहाते हो, है ना, तुम्हारे कहने से क्या रोकने वाला था, और तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले। ऐसे शब्द बोला तो सामने वाले को क्या लगा, अरे ये आदमी तो बोल में तो संयत है, बना ही नहीं है। एक व्यक्ति प्रासंगिक बोल वही रहा है, लेकिन बोलने का तरीका क्या है, अलग है। उसने जाकर के बड़े अच्छे से कहता है, कोई बात नहीं भाई, दुनिया है, संसार में है, आना जाना तो लगा ही रहता है ना, कोई किसी को बांध नहीं सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। अब अपन को रोने से कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े अच्छे मीठे शब्दों में उसने उसको समझाया है। अपने आप का धैर्य बनाओ, ऐसे समय पे अपने मन को क्या करो, एकाग्र करो। अब
ऐसा करके हम और संक्लेशित हो करके सामने वाले को या अपने परिवार वालों को और दुखित ना करें। समता रखो, बड़े अच्छे शब्द हैं। पहले व्यक्ति ने भी वही बात कही, पर उन्हें जाकर के सीधे क्या लट्ठा सो पटक दो, तो सामने वाले को क्या लगा? अच्छा नहीं लगा। लेकिन दूसरे ने थोड़ी सी मृदुता के साथ वही बात कही, तो सामने वाले को भी अच्छा लगा कि चलो भाई इस आया संबोधन, उसने सावधान किया। तो हम बहुत दुखी थे, और दुखी थे तो इसने आकर के हमें क्या किया? संबल दिया है। यानी पहले वाले ने गलत नहीं कहा था, पर दूसरे वाले ने भी गलत नहीं कहा था, पर कहने का तरीका अलग अलग है। वो के कारण से उसको अच्छा नहीं लगा। वही है, सबसे पहले कुछ हो या ना हो, कितने भी हो, छोटे से छोटा बेटा भी हो, अगर दादाजी थोड़े से चिल्ला के कह देंगे हे उधम चंद है डरना आना, तो वो भी कहता दादा अच्छी नहीं है। इतना सा है, अभी 5 साल का भी नहीं होगा, छोटा सा 1 साल का बेटा भी होगा, बिना बोल रहा होगा, अगर दादा चिल्ला दें तो वो भी कहते दादा खराब, और दादा अच्छे बोल दें तो दादू अच्छे हैं। बार बार घूम फिर करके दादू के पास, बस वही है व्यक्ति के। यानी छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वाणी की कर्कशता किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन वाणी की मृदुता हर किसी को पसंद हुआ करती है। इसलिए वाणी में हमेशा क्या रखो? मृदुता होना चाहिए, मुलायम बना। व्यवहार में उसके मित्र सबसे ज़्यादा होते हैं जिसकी वाणी में क्या होती है? मृदुता होती है। और उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी वाणी में कर्कशता, कटुता और कठोरता होती है। हम दुश्मन बन के जिए कि मित्र बन के जिए, आपके हाथ में, वाणी के ऊपर है। आपकी वाणी अच्छी है तो मित्र जहाँ जाओगे, जिस गली में जाओगे, वहाँ पर सब कहेंगे ये फलाना आदमी आ गया, फलाना बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए वाणी में मृदुता। तन मन में कैसी हो? धर्मात्मा का लक्षण, अपने धर्म पर भरोसा करने वाले का लक्षण, सीधा साधा, टेढ़े मेढ़े नहीं। अरे कितने भी टेढ़े से टेढ़ा आदमी क्यों ना हो, एक कहावत लिखा है, जब सांप चलता तो कैसे चलता? सीधा का टेढ़ा? टेढ़ा चलता। जब बेल में जाता तब क्यों? टेढ़े मेढ़े क्यों नहीं जा सकता? अरे भाई, टेढ़े मेढ़े व्यक्तियों को भी जब अपने घर में जाना पड़ता तो कैसा होना पड़ता है? सीधा होना पड़ता है, तब वो अंदर जाता है। और तुम हमेशा टेढ़े बने रहो तो कोई आज तक अंदर जावे वाला। आपको धर्म ध्यान करना है, धर्मात्मा बनना है, तो अपने तन को और अपने मन को क्या करना होगा? बिल्कुल सीधा रखो। महाराज, सीधे की कीमत ज़्यादा है कि टेढ़े की कीमत ज़्यादा है? अगर सीधे सीधे बोलेंगे तो दुनिया के आदमी सोचेंगे ये तो आदमी भोलो है, बुद्धू है। इसलिए थोड़ी सी क्या करना पड़ती है? लाग लपेट लोगों को डराना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। ऐसी है। एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा था भरत चक्रवर्ती का, बहुत साहित्य की दृष्टि से था वो, पुराण में तो नहीं। भरत चक्रवर्ती एक दिन अपने महल के बाद, क्योंकि श्रावक था, है ना, और प्रतिदिन ये मत सोचना चक्रवर्ती बाद में था, सबसे पहले क्या था वो? श्रावक था।
प्रतिदिन जाकर के अपने जनेंद्र भगवान की पूजन पाठ करना और अतिथि संविभाग भी करना। भोजनशाला में जाने के पहले सबसे पहले अतिथि संविभाग हो सकता है कोई नगर के बाहर, अपने महल के बाहर। अब छोटा मोटा घर थोड़ी रहता था, तलवाड़ा जैसा, तो उसका ये क्या होगा। ऐसे कई योजनों में तो उसका महल होता है चक्रवर्ती का। कितने योजनों में? अब भरत चक्रवर्ती का कम से कम 12 योजन का महल था। अब 12 योजन में देख लो आप, 12 में 4 का गुणा कर दो, सोचो 48 किलोमीटर में तो अकेले उसका भवन का क्या था। अगर आप आज के वर्तमान में किलोमीटर में देखें तो 4 कोस का एक योजन होता है। कितने कोस का? तो कितने कोस हो गए? 12 योजन। 12 योजन में गुणा कर दो 4 का, तो 48 कोस। अब कोस में देखो बना लो तो किलोमीटर में बना लो। तो इतना बड़ा तो चक्रवर्ती का क्या था? भवन था। अब उस भवन के बाहर ऐसे बाहर खड़ा होता तो महाराज जी इतने पूरा रोज का तो रोज 48 किलोमीटर चलता होगा। अब ऐसा थोड़ी जहाँ रहता होगा उसके पास में उसके ऐसा रहता होगा, वो ऐसा रोज किलोमीटर इतना चलते होंगे क्या? नहीं, अकेले एक थोड़ी हैं। तुम छोटा मोटा परिवार था कि हम 4 प्राणी हैं, 4 में छोटे सो 96,000 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 96,000 रानियां हैं। तो अगर देखा जाए उनके और उनके बच्चों को मिलाकर के तो पूरा बांसवाड़ा जिला तो काय में भर जाएगा। अकेले चक्रवर्ती के परिवार में ही भर जाएगा। ऐसे ही इतना बड़ा वैभव के लिए चक्रवर्ती के पास है। अब वो जाकर के भगवान मुनि राजों को द्वारा क्षेपण कर रहा है, पड़गान कर रहा है। और अचानक एक दिन बड़ा पुण्य कर्म का उदय आया। एक मुनिराज जैसे उसने सोचा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, आज जैसे आज चतुर्दशी है, शनिवार है। उसका मन हुआ कि काश अगर आज के दिन मुनिराज मेरे घर पे पड़गान हो जाए, मुनिराज को आहार देकर के भोजन करूं तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे सम्यक दृष्टि की भावना होती है जो सच्चे देव सद्गुरु पर विश्वास रखता है कि अगर हम ऐसे पर्व के दिनों में नगर में मुनिराज हैं और ऐसे होने के बाद मैं ऐसा आज के दिन को अपने धन करूं, मुनिराज को क्या दूं? आहार देकर के भोजन करूं। ये उसके दाता का एक लक्षण माना जाता। उसने जाकर के अच्छे से बाहर गया। जैसे ही बाहर पहुंचा सामने से मुनि महाराज आ रहे थे। ओह, देख करके गदगद हो गया, आज तो धन हो गया। क्या जैसा सोचा था वैसे ही मुझे मुनिराज मिल गए। खड़ा हो गया, खड़ा होकर के उन मुनिराज को पड़गान कर रहा है। और प्रणाम करके अच्छे भक्ति भाव के साथ उसने सोचे, अपन चक्रवर्ती ये सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत काम धंधा है, मेरे पास समय नहीं महाराजों को आहार देवी खिलाने। लेकिन चक्रवर्ती के पास कितना काम होता होगा बताओ? कितना होता होगा? अरे आपके पास कितना है? अभी तो तुम्हारे पास एक ही खंड भी नहीं है। अरे घर एक ही खंड को नहीं है, फिर भी काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके पास 6 खंड का अधिपति है, पूरा भरत क्षेत्र उसका है, राजा हैं। एक नहीं 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में नतमस्तक हैं। सारी जगह राज्य के संचालन कर रहा हूँ। लेकिन वो कहता है जिस समय मैं श्रावक हूँ उस समय में चक्रवर्ती सब छोड़ छाड़ देता है। मुनिराज को क्या कर रहा है? पड़गान करके ले जा रहा है। अब भवन बहुत बड़ा है तो जाकर के चलते चलते महाराज से बातचीत करते जा रहा है। महाराज आप तो कभी यहाँ मुड़ता है, कभी वहाँ मुड़ता है, कभी वहाँ मुड़ता है। तो महाराज से चलते चलते बड़ी हंसी मजाक करता हुआ कह रहा है, महाराज आप लोग तो बड़े सोचते होंगे कि जो चक्रवर्ती देखो कोई महल में रहता है, कितने इसके महल के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं वहाँ कहीं यहाँ।
इसके महल के रास्ते जब इतने टेढ़े मेढ़े, तो इसका मन कितना टेढ़ा मेढ़ा होगा। वो कहता है, बड़े अच्छे से सुनाते हुए महाराज को जा रहा है, भगवान इतना निश्चित है कि महल के रास्ते टेढ़े मेढ़े जरूर हैं, पर आपकी कृपा से, आपके ऊपर मेरी भक्ति और आपके प्रभु की भक्ति के कारण से मेरा मन इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। भवन के रास्ते टेढ़े हो सकते हैं, पर मेरा मन टेढ़ा, क्योंकि जिसे अपने भगवान पर, अपने गुरु पर सच्चा विश्वास होता है, उसके अंदर कभी छल कपट नहीं होता। जहाँ छल कपट होता है वहाँ पर भगवान और गुरु के प्रति सच्ची आस्था नहीं होती। इसलिए कभी यहाँ जाकर के क्या करना, भगवान के सामने निश्चल हो जाना, गुरु के सामने बिल्कुल बालकवत हो जाना, वहाँ जाकर के किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना। और दुनिया के कामों में तो चलता रहता है, काम धंधे में तो महाराज हम लोग तो सब तरह से अपने हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन एक स्थान यहाँ पर जहाँ बिल्कुल कैसे होना है, तन से मन से बिल्कुल रिजता, सीधापन, सरलपन होना चाहिए। जहाँ सरलता है वहाँ नम्रता अवश्य होती है। ऐसी ही नम्रता का परिचय यहाँ तभी तो भव्य प्राणी क्या हो छूटता है। ये आज की 3-4 विशेषताएं हैं आज की तोता की और रोता की इस कृति में, कि जो कहा जा रहा है, खरा सो मेरा, मेरा सो खरा नहीं। जो सत्य है वो मेरा है, मेरा सो सत्य नहीं है, ऐसा इसका ये कहना चाहिए। जो सत्य है सो, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कहता है नहीं, मेरा जो है वो क्या है, सत्य है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो उस सत्य को स्वीकार करता हूँ जो हमारे सच्चे भगवंतों ने बताया है, जो हमारे सच्चे गुरुओं ने बताया है, वही मेरा है, वही खरा है, वही मेरा अपना है। मैं जो कहूँगा, क्योंकि मेरी वाणी में तो मोह राग द्वेष भरा पड़ा है महाराज, कहीं ना कहीं मैं किसी की अपेक्षा रख कर के, किसी के साथ बैठ कर के हो सकता है उसके पक्ष में लेकर के उसके अनुसार बोल सकता हूँ। इसलिए मेरा सो खरा नहीं है, खरा सो मेरा है। आज की कविता में धर्मात्मा का लक्षण, जिसको अपने भगवान पर, इसको कहते आज्ञा सम्या दृष्टि। इसके बारे में और बताएं कि आज्ञा सम्या दृष्टि का और स्वभाव कैसा होता है। सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन के शुरू में एक आज्ञा सम्यक दर्शन होता है। 4 भाव बताऊंगा किस प्रकार से होते हैं। सम्यक धर्म ध्यान के 4 भेद है ना, उन 4 भेद में सबसे पहला भेद आता है आज्ञा सम्यक दर्शन। जो जैसा भगवंतों ने कहा है वैसा ही मेरा है, ऐसा स्वीकार करना। आगे की बात समझेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।